दिसंबर 2024 डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीते अभी एक महीना भी नहीं हुआ था। उनका फॉर्मल इनॉग्रेशन अभी एक महीने और दूर था, लेकिन व्हाइट हाउस में घुसने से पहले ही ट्रंप ने एक अच्छे वॉनबी डिक्टेटर की तरह मीडिया पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। करोड़ों रुपए के डेफेमेशन केसेस, लिबरल मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ गाली गलौच, उन्हें फेक न्यूज का टैग देना, सोरोस फंडेड कहलाना, वगैरह वगैरह। ठीक उसी समय इनमें से कुछ मीडिया हाउसेस ने कोर्स करेक्शन करना शुरू कर दिया, हिंदी में बोले तो गोदी में बैठना शुरू कर दिया। ट्रंप के गुड बुक्स में आने के लिए सबसे पहले आगे आई अमेरिकन ब्रॉडकास्ट कंपनी यानी एबीसी न्यूज। ट्रंप के साथ एक डेफेमेशन केस को सेटल करने के लिए एबीसी न्यूज तैयार हो गया $15 मिलियन देने के लिए ट्रंप को। अब क्या ये एंकर की गलती मानने के लिए $15 मिलियन थे या फिरौती के $15 मिलियन थे, इस पर आज भी अमेरिका में चर्चा होती है। अमेरिका अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी मानती है, दुनिया भर को गणतंत्र का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन आज के डेट में वहां कोई भी ट्रंप को नाखुश नहीं करना चाहता है। इसीलिए एप्पल, अमेज़न, मेटा जैसे दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज के सीईओज आजकल ट्रंप के पैरों पर गिरे बिलेंगे, आत्मसमर्पण करते हुए आपको दिखेंगे। ऐसे में एबीसी न्यूज ने भी वही किया जो सब करते हैं। कोर्ट में लड़ने से अच्छा है पैसे दे दो, अपने एंकर की टंग ऑफ स्लिप जो हुआ है उसके लिए सॉरी बोल दो और मैटर को वहीं खत्म कर दो। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। डिक्टेटर्स के साथ कभी मैटर खत्म नहीं होता। एक बार डिक्टेटर को खून वो चख लेता है तो उसे भी लत लग जाती है। ठीक 10 महीने बाद ट्रंप अब उसी एबीसी के गिरबां को पकड़े हुए हैं। उसके निशाने पर इस बार है मशहूर अमेरिकन लेट नाइट होस्ट एंड कॉमेडियन जिमी किमेल। दरअसल पिछले हफ्ते जिमी किमेल के पॉपुलर शो को, लेट नाइट शो को, डिज्नी ने इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया। अमेरिका में जब कोई शो इनडेफिनेटली सस्पेंड होता है तो वो वापस कभी आता नहीं है यूजुअली। हुआ यूं कि जो रिपब्लिकन लीडर्स हैं कुछ, और उनमें से राइट विंग जो एक्टिविस्ट्स हैं, उन्होंने किमेल पर यह इल्जाम लगाया कि उसने अपने शो पर चार्ली कर्क का मजाक उड़ाया था, उसका अपमान किया था। अगर आपको नहीं मालूम है कि चार्ली कर्क कौन है और उसकी हत्या ने अमेरिका को 2 टुकड़ों में कैसे विभाजित कर दिया है, तो यह एपिसोड जरूर देख लीजिएगा। अब रिपब्लिकन्स कर्क की ये जो मौत है उसका इल्जाम लिबरल्स और डेमोक्रेट्स पे लगाने की खूब कोशिश कर रहे हैं, खूब पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। लेकिन किमेल ने ऐसा क्या कह दिया कर्क के बारे में जिससे उसकी नौकरी, उसका जो पूरा करियर है, इतना लंबा करियर है, वो तबाह होने के कगार पर आ गई थी। आइए सुनते हैं ऐसा क्या विवादास्पद बयान था। We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. अरे एडिटर, ये वाला थोड़ी ना, ये वाला बाइट थोड़े ना, यहां तो वो मैगा के बारे में बात कर रहा है। वो वाला बाइट चलाओ जहां चार्ली कर्क के बारे में पूछा जा रहा है। My condolences on the loss of your friend Charlie Kirk. May I ask, sir, personally, how are you holding up over the last day and a half, sir? I think very good. And by the way, right there, you see all the trucks? They've just started construction of the new ballroom for the White House, which is something they've been trying to get, as you know, for about 150 years. And it's going to be a beauty. Yes, that's right. He's at the 4th stage of grief, construction. अब आप सोचो पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है। रिपोर्टर ने सवाल पूछा कर्क के मौत के बारे में, ट्रंप अंकिल ने जवाब दिया कि बॉलरूम व्हाइट हाउस में बहुत बढ़िया बन रहा है। किमेल ने यही बाइट उठाया, उसका मजाक उड़ाया, तो ट्रंप अंकल को आया गुस्सा। शो बंद करवाने पर वो उतारू हो गए, ये कह के कि कर्क का मजाक उड़ाया गया है, जबकि मजाक एक्चुअली ट्रंप का उड़ाया गया। क्लियरली अमेरिका को यह बात थोड़े दिनों में समझ में आ गई कि जिमी किमेल ने अपनी क्रिटिकल कमेंट्री में कर्क के अगेंस्ट नहीं बल्कि ट्रंप और मैगा बेस के खिलाफ उसके ऊपर कटाक्ष मारा था, जो लोग इस मौत को पॉलिटिसाइज करके इस पर राजनीति खेल रहे हैं। अगर इस पूरे मामले में कुछ सच में हर्टफुल हुआ था, अपमानजनक हुआ था, तो वो ये है डोनाल्ड ट्रंप का ये डांस, वो भी चार्ली कर्क के मेमोरियल इवेंट में उसकी विडो के साथ। ये है उनका मेमोरियल, ये है उनकी मोरालिटी। ये सब क्या हो रहा है? ये सच में क्या हो रहा है? आज के डेट में ट्रंप के भक्तगण इतने अंधे हो चुके हैं कि अगर ट्रंप खुद भी आकर चार्ली कर्क को गाली बक दे तो उनके भक्तगण बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये तो प्यार से गाली बक रहा है, ये तो क्लोजनेस, ये तो प्यार की निशानी है। लेकिन सोचो किमेल का एक इल टाइम जोक उसके लिए कितना भारी पड़ गया, क्योंकि न्यू अमेरिका में जिसकी लाठी उसी का बुलडोजर। ट्रंप के पास पावर है, और अगर ट्रंप और उसके करीबियों को लगा कि किमेल की भाषा ने उन्हें आहत किया है तो फिर बुलडोजर चलेगा।
बस फिर क्या था, इस छोटी सी बात से ट्रिगर होती है अमेरिका की FCC यानी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। उनके चीफ ब्रेंडन कार ने एबीसी न्यूज को खुलेआम फिर धमकी दे डाली। सुनिए, ये अमेरिका मदर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या धमकीबाजी चल रही है। I mean, look, we can do this the easy way or the hard way. These companies can find ways to change conduct, to take action, frankly, on Kimmel, or, there's going to be additional work for the FCC ahead. अमेरिका में FCC टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स का लाइसेंस रेगुलेट करता है और यहां उसके चेयरमैन एक चैनल को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि बॉस देखो, अगर किमिल पर एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है आपके लाइसेंस को कुछ हो जाए। इस धमकी के बाद सबसे पहले हरकत में आती है वहां की कुछ टीवी स्टेशन कंपनीज नेक्स्टार और सिंक्लेयर। इन कंपनीज ने कार के पॉडकास्ट के कुछ ही घंटों के अंदर, माने धमकी के कुछ ही घंटों के अंदर एक प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि वो अपने लोकल स्टेशंस में, अपने नेटवर्क पर जिमी किमिल का शो एयर नहीं करेंगे। भाई ने बोला करने का तो करने का। मतलब अगर एबीसी न्यूज पर यह शो चलाया भी जाता है तो हम अपने लोकल टीवी स्टेशंस, लोकल नेटवर्क्स के थ्रू इसे पास होने नहीं देंगे और उसकी जगह कोई और प्रोग्रामिंग चला देंगे। याद रखिए, अमेरिका में लोकल टीवी स्टेशंस बड़े नेशनल नेटवर्क्स से, सैटेलाइट से या फाइबर के थ्रू फीड लेते हैं और फिर लोकल ट्रांसमीटर्स के जरिए या केबल ऑपरेटर्स के जरिए लोगों तक, लाखों ग्राहकों तक यह टीवी प्रोग्राम पहुंचाया जाता है। आज भी अमेरिका में टीवी देखने का यह एक अहम जरिया है। इन टीवी स्टेशंस और सरकार के प्रेशर में आकर एबीसी न्यूज ने भी पीछे हटने का फैसला किया। सबसे पहले तो कार की धमकी थी ही, फिर ये लोकल स्टेशंस ने भी कह दिया कि हम ये प्रोग्राम हटा रहे हैं, तो एबीसी ने किमिल को इनडेफिनिटली सस्पेंड कर दिया। सोचिए, एक एमी अवार्ड विनिंग एंकर जिसका शो एबीसी न्यूज पर 22 साल से लगातार चला आ रहा था, माने रिस्पॉन्सिबल इंसान ही होगा जो 22 साल से शो कर रहा होगा, लेकिन सोचो उसे एक झटके में ऑफ एयर कर दिया, वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी वार्निंग के। वेलकम टू न्यू अमेरिका, जो डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच का पाठ दुनिया भर को पढ़ाती है, उसका यह हाल है आज। देखिए, एक टाइम हुआ करता था जब डिक्टेटर्स कट्टा कारतूस लेकर लोगों को डरा धमकाते थे। आज के नए जमाने में डिक्टेटर्स अपना हाथ बिल्कुल साफ रखते हैं। सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, प्रेशर टैक्टिक्स लगाए जाते हैं, पब्लिक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, बिजनेस प्रेशर, इनडायरेक्ट प्रेशर लगाया जाता है एज अ वेपन। हथियार बना दिया गया है बिजनेस को, पैसा को। किमिल के शो के सस्पेंशन से ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है, यह व्हाइट हाउस का ऑफिशियल वर्जन है। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके शो के बंद होने के कुछ ही देर बाद ट्रंप बहुत ही खुश नजर आते हैं। Well, Jimmy Kimmel was fired because he had bad ratings more than anything else, and he said a horrible thing about a great gentleman known as Charlie Kirk. And Jimmy Kimmel is not a talented person. He had very bad ratings, and they should have fired him a long time ago. So, you can call that free speech or not. He was fired for lack of talent. जो बात एबीसी न्यूज नहीं कहना चाहती है और जिसे ट्रंप लैक ऑफ टैलेंट कह के छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम आपको बता देते हैं। वो बात जो किमिल के सपोर्ट में आए एक और लेट नाइट होस्ट ने कहा। लेट नाइट टीवी शो होस्ट जॉन स्टुअर्ट ने यह पूरा अमेरिका का मामला बड़ी सटीकता से समझाया। Let me tell you how it works. There's something called a talent-o-meter. It's a completely scientific instrument that is kept on the president's desk. And it tells the president when a performer's TQ, talent quotient, measured mostly by niceness to the president, goes below a certain level, at which point the FCC must be notified to threaten the acquisition prospects for billion-dollar mergers of network affiliates. These affiliates are then asked to give ultimatums to the even larger mega corporation that controls the flow of state-approved content, or the FCC can just choose to threaten those licenses directly. It's basic science. ये जो अब अमेरिका में हो रहा है, ये पूरी दुनिया में इसी तरीके से सेंसरशिप चलता आया है पिछले कुछ सालों में। दरअसल एबीसी न्यूज मशहूर यूएस मीडिया कंग्लोमरेट द वॉल्ट डिज्नी कंपनी का एक हिस्सा है। यही डिज्नी एक बड़े यूएस स्पोर्ट ब्रॉडकास्टर ESPN को भी ओन करता है। वही ESPN जिसे अभी हाल ही में अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग के साथ उसने एक बड़ा डील साइन किया है। इस डील के तहत NFL ESPN में 10% इक्विटी स्टेक लेने जा रहा है, जो करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर्स के आसपास वैल्यूड है। इसके बदले डिज्नी को NFL नेटवर्क, रेड जोन, फैंटेसी फुटबॉल जैसे एसेट्स मिलने वाले हैं, तो बहुत बड़ा डील है। लेकिन यहां आता है एक मेजर ट्विस्ट। दरअसल पिछले ही महीने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के एंटी ट्रस्ट डिवीजन ने इस ब्लॉकबस्टर डील का रिव्यू शुरू कर दिया। मतलब अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे डील को बारीकी से उसकी जांच करेगी कि कहीं यह पब्लिक इंटरेस्ट को हर्ट तो नहीं करता, कहीं यह मीडिया मोनोपोली तो नहीं बना देता है।
अब फाइल खुलते ही ESPN और डिज्नी के जो एग्जीक्यूटिव्स थे वो कांग्रेसमैन और एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स की खातिरदारी में लग जाते हैं। लॉबिंग करने लग जाते हैं कि किसी भी तरीके से इस मेगा डील पर कोई सरकारी टांग कोई ना अड़ा दे। अब जहां एक तरफ डिज्नी के लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को मस्का मार रहे थे, लॉबिंग कर रहे थे, वहां पर जिमी किमेल इस बात को बिगाड़ने पर आ गया, ट्रंप को नफा नुकसान करने आ गया। अब ऐसे में डिज्नी भी क्या ही करता, तुरंत वो भी जी हजूरी में लग गया और जिमी किमेल को ऑफ एयर कर दिया। अब कितना डायरेक्ट धमकी मिला था, कितने फोन कॉल हुए थे, अब आप खुद ही समझ लीजिए। वैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और FCC ने इसी साल ठीक इसी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके एक और फेमस लेट नाइट शो को बंद करवा दिया। इस साल जुलाई के महीने में CBS न्यूज ने अपने लेट नाइट शो को डिसकंटिन्यू करने का फैसला ऐलान कर दिया। यह शो अमेरिका के फेमस स्टीवन कोलबेर होस्ट करते हैं, जिसे अब मई 2026 के बाद रिन्यू नहीं किया जाएगा। जिमी किमेल की तरह स्टीवन कोलबेर भी इस अपने शो में ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी जोक्स करते हैं, अपने सटायर से उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन भले ही यह सब हंसी मजाक में क्यों ना हो, ट्रंप को बर्दाश्त नहीं है कि उन पर कोई सवाल उठा रहा है, मजाक बना रहा है। ट्रंप की टीम ने इनडायरेक्टली ही सही, मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं, CBS पर प्रेशर डलवाकर कहीं ना कहीं से इंश्योर कराया कि यह शो रिन्यू ना हो। ऑफिशियल वर्जन है कि यह बिजनेस डिसीजन है, लेकिन कोई हाथ ना होने के बावजूद देखिए ट्रंप इस कैंसिलेशन को कैसे सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर सेलिब्रेट करते हुए लिखते हैं कि कोलबेर के जाने से उन्हें अति आनंद प्राप्त हुआ है और अगली अब बारी है जिमी किमेल की। सोचो, महीनों पहले वार्निंग आ चुकी थी, उस समय लोगों ने कहा कि ट्रंप ऐसे ही ब्रैग कर रहा होगा, लेकिन देखो एक एक करके बारी सबकी आती है। आपको एक बार फिर से जल्दी से याद दिला दूं कि यह सब उस देश में हो रहा है जिसकी पहचान है लिबर्टी। सालों से, दशकों से अमेरिका फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्री प्रेस जैसे वैल्यूज का सेल्फ अपॉइंटेड एम्बेसडर बना बैठा हुआ है दुनिया भर में। दशकों से लोग भी दुनिया भर के डिक्टेटर्स और टायरेंट से बचने के लिए अमेरिका की तरफ ही जाते हैं। आज अमेरिका खुद ही डिक्टेटरशिप में फंसती हुई दिख रही है, यह आलम है उस देश का। लेकिन सिस्टम जितना भी बदल दो, जिस देश के लोगों ने सालों से इस फ्रीडम को गले से लगा के रखा है, वो इतनी आसानी से भी इस फ्रीडम को जाने नहीं देने वाले थे। उनके लिए ट्रंप का प्रेम है, हो भी सकता है, लेकिन अपने देश के वैल्यूज से ज्यादा प्रेम नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि एक पब्लिक आउटरीच बिल्ड हो रहा था। किमेल के ऑफ एयर होते ही अमेरिकन पॉलिटिक्स में मानो कोहराम मच गया हो। डेमोक्रेटिक लीडर से लेकर टीवी होस्ट, कॉमेडियंस, हॉलीवुड एक्टर्स, कुछ रिपब्लिकन लॉ मेकर्स अपने पार्टी के खिलाफ जाकर इसे फ्री स्पीच पर हमला बोलते हैं, ट्रंप के इस इशारे को क्रिटिसाइज करते हैं। किमेल के सपोर्ट में सबसे पहले आते हैं उनके फेलो लेट नाइट होस्ट जैसे स्टीवन कोलबेर, जॉन ओलिवर, सेथ मायर्स, जिमी फैलन, जॉन स्टुअर्ट। उन्हीं के साथ साथ डेली शो की पूरी टीम बने कायनात लग जाती है। But tonight we are all Jimmy Kimmel. I still have a show though, right? Okay, good. That is blatant censorship, and it always starts small. You know, remember like in week 1 of his presidency, Gulf of America. Call it Gulf of America. Sure, seems harmless, but with an autocrat, you cannot give an inch. ABC thinks that this is going to satisfy the regime. They are woefully naive, and clearly they've never read the children's book. If you give a mouse a Kimmel, and to Jimmy, just let me say, I stand with you and your staff 100%. And also, you couldn't let me enjoy this for like 1 week. जहां एक तरफ हम देखते हैं मीडिया को जिंदा खा जाता है, सैबोटाज करता है, वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कैसे अमेरिका में लेट नाइट एंकर्स एक दूसरे के सपोर्ट में आते हैं, जबकि ये सब बोलने से उनका शो भी बंद हो सकता है। Well, guys, the big story is that Jimmy Kimmel was suspended by ABC after pressure from the FCC, leaving everyone thinking WTF. Yeah, a lot of people are worried that we won't keep saying what we want to say or that we'll be censored. But I'm going to cover the president's trip to the UK just like I normally would. Well, guys, President Trump just wrapped up his 3-day trip to the UK, and he looked incredibly handsome. Anyway, to sum it up, President Trump is making America great again by restoring our national reputation, reinvigorating our economy, and rebuilding our military. I hereby nominate him for the Nobel Peace Prize. And you can quote me on that. ट्रंप को पीस प्राइज भले ही ना मिले, लेकिन कॉमेडी प्राइज बिल्कुल मिलना चाहिए। देश के कॉमेडियंस का उद्धार किया है ट्रंप ने। कहां मिलेगा इतना फ्री कंटेंट? One day, the history of the time we're living through is going to be written. And when it is,
I'm not sure it's those in this administration who are even going to come off the worst. Now, don't get me wrong, they're going to come off terribly. But history is also going to remember the cowards who definitely knew better, but still let things happen, whether it was for money, convenience, or just leaders. But I will say this, if we've learned nothing else from this administration's second term so far, and I don't think we have, is that giving the bully your lunch money doesn't make him go away. It just makes him come back hungrier each time. They are never going to stop. They've literally said that openly. After Kimmel's suspension, Trump posted, that leaves Jimmy and Seth, two total losers, on fake news NBC. Their ratings are also horrible. Do it, NBC. इसे कहते हैं यूनिटी, आई मीन यूनाइटेड वी स्टैंड। जहां एक मीडिया हाउस या एक ग्रुप अगर सरकार के प्रेशर में झुक भी जाती है तो बाकी की मीडिया हाउसेस, बाकी की जनता, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके सपोर्ट में खड़े होकर एक आवाज उठाएं, बुलंद करें डेमोक्रेसी की आवाज। ये नहीं कि एक मीडिया हाउस को सरकार के पैरों में अगर घुटने टेकने हो तो दूसरे लोग भी उसे देखकर सरकारों के पैरों में झुक जाएं, शोज बंद करने लगे, जर्नलिस्ट को ऑफ एयर करने लगे, खुद ही कुछ पैसों के लिए सरकार की गोदी में जाकर बैठे। यह रिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी नहीं है, यह देशभक्ति नहीं है, यह नेशनलिज्म नहीं है, यह आत्मसमर्पण है। प्रेस का काम यह है कि भाई लोगों के लिए आवाज उठाना, सरकार को आईना दिखाना, जो आज के टाइम पर प्रेशर के बाद भी अमेरिकन मीडिया काफी हद तक करती हुई दिख रही है। और यकीन मानिए, सारे अथॉरिटेरियन रिजीम्स की शुरुआत बस एक आवाज को दबाने से ही उसकी शुरुआत होती है। पुतिन का रशिया देख लो, विक्टर ओरबान का हंगरी देख लो। अगर आप किसी देश को ना सक्सेसफुली डिक्टेटरशिप बनना देखना चाहते हो तो बस सरकार को फ्री स्पीच और फ्री प्रेस पर कंट्रोल दे दो, फिर कुछ ही सालों में आप देखोगे कि कैसे अपने आप लीडरशिप डिक्टेटरशिप में परिवर्तन हो जाता है। आपको याद दिला दें, रशिया, चाइना, हंगरी, यहां तक कि नॉर्थ कोरिया में भी रेगुलर इंटरवल्स पर इलेक्शंस तो आज भी होते हैं। आप उन्हें डिक्टेटरशिप नहीं कह सकते हो, लेकिन उनका जो नतीजा होता है सालों से चेंज नहीं होता, वही आता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अमेरिका की प्रेस और अमेरिका के लोग ये स्कीम को अब समझने लगे हैं। जिमी किमेल को शो को जो बंद कराने की बात हुई थी, जिससे सरकार इसे कंट्रोल कर पाए, जिमी किमेल की जो जोक्स हैं उसे दबा पाए, वही क्लिप्स बनकर उसी एपिसोड के एक्सर्प्ट सब अमेरिका भर में करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने देख लिया है। और बाकियों तक भी यह बात इसलिए पहुंच रही है कि सोचो 400 से भी ज्यादा हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, जी हां, एक देश है जहां की मूवी स्टार्स भी बात करते हैं, 400 से ज्यादा हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी कहा है कि सरकार का यह डिसीजन वो उसके खिलाफ है। फाइनली लोग खुद आगे आते हैं। क्या करते हैं? हजारों की तादाद पर डिज्नी, हुलू के सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने लगते हैं। जो कंपनी है उसे क्रिटिसिज्म मिलती है, उसके शेयर प्राइस हिट होती है, और सोचो एक हफ्ते के अंदर अंदर एबीसी न्यूज को जिमी किमेल को शो में वापस लाना पड़ता है। यह है जनता की शक्ति, यह है एकता की शक्ति। Don't underestimate the power of a common man. इनडेफिनिट सस्पेंशन के एक हफ्ते के अंदर अंदर एबीसी न्यूज पब्लिक प्रेशर को इग्नोर नहीं कर पाती है। जिमी किमेल फिर से ऑन एयर आ जाते हैं। This show is not important. What is important is that we get to live in a country that allows us to have a show like this. I've had the opportunity to meet and spend time with comedians and talk show hosts from countries like Russia, countries in the Middle East, who tell me they would get thrown in prison for making fun of those in power, and worse than being thrown in prison. They know how lucky we are here. Our freedom to speak is what they admire most about this country. And that's something I'm embarrassed to say I took for granted until they pulled my friend Steven off the air and tried to coerce the affiliates who run our show in the cities that you live in to take my show off the air. That's not legal. That's not American. That is un-American. And it is so dangerous. You almost have to feel sorry for him. He did his best to cancel me. Instead, he forced millions of people to watch the show. That backfired bigly. He might have to release the Epstein files to distract us from this now. सोचिए इस बात में कितनी आयरोनी है। ट्रंप ने किमेल को कैंसिल करने की कोशिश की, पब्लिक सेंटिमेंट उसके खिलाफ करने की चेष्टा की, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। अब किमेल और भी लोकप्रिय बन चुके हैं, दुनिया भर में फेमस हो चुके हैं। किमेल के हौसले अभी और भी ज्यादा बुलंद हमें दिखते हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि भैया ये बैन होने के बाद भी, अल्टीमेट सरकारी प्रेशर के बावजूद, किमेल वही काम करते रहे जो वो पिछले 20-22 सालों से करते आए हैं, और वो है सरकार से तीखे सवाल करना, वो भी एक लाइट हार्टेड ह्यूमरस वे में। और चाहे सरकार में कोई भी हो, ओबामा हो या ट्रंप हो या बाइडन हो, हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स ने भी जिमी किमेल, स्टीवन कोलबर्ट, जॉन स्टुअर्ट को बहुत सालों से उन्हें देखा है, उनसे प्रेरणा ली है, और आज उन्हें तानाशाही के खिलाफ लड़ते हुए देखकर कम से कम एक सॉलिडारिटी तो लगता है कि चलो हालत सबकी एक ही है, सबकी हालत टाइट है, सब लड़ रहे हैं।
लेकिन यह बात भी सच है कि तानाशाही के खिलाफ लड़ाई कभी एक झटके में खत्म नहीं होती है। लड़ाई अमेरिका में भी अभी जारी है। जिमी किमिल का शो अभी भी अमेरिका में बहुत सारे जगहों पर ब्रॉडकास्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि टीवी स्टेशन नेटवर्क नेक्स्टार और सिंक्लेयर अभी भी किमिल को ब्लॉक कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, और वो ये ब्लॉकेड हटाने के मूड में भी नहीं नजर आ रहे हैं। और यहां आता है धंधा। सिंक्लेयर एक राइट लीनिंग नेटवर्क है जो ट्रंप को डोनेट करता है, और नेक्स्टार का एक मेगा मर्जर अभी एफसीसी के हाथों में है और वो किसी भी हालत में इस बड़ी डील को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। ट्रंप अंकल को वो गुस्सा नहीं करना चाहता है। अमेरिकन बिजनेसेस जो आज यूएस के टॉप मीडिया हाउसेस के मालिक बनकर बैठे हुए हैं, उन्हें अभी भी शायद लगता है कि ट्रंप की एक डिमांड मान लो, चुपचाप बैठ जाओ, तो उसके बाद पॉपो खुश हो जाएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि पॉपो आज टोटल कंट्रोल वहां चाहते हैं। अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, अमेरिकन लोगों के दिमाग पर अपने खिलाफ उठने वाले हर आवाज को ट्रंप दबाना चाहते हैं। यह बात हम नहीं कह रहे, डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कह चुके हैं। I hate my opponent and I don't want the best for them. I'm sorry. They can convince me that that's not right, but I can't stand my opponent. अपने अपोनेंट्स की आवाज दबाने के लिए ट्रंप सिर्फ मीडिया हाउसेस के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। आज ट्रंप टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया एप्स का कंट्रोल भी अपने राइट विंग फ्रेंडली बिलियनेयर्स के हाथों में देना चाहते हैं। एक्स पहले से ही इलॉन मस्क के पास था जो ओपनली राइट के तरफ है। मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग भी ट्रंप के सामने उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। आने वाले दिनों में ट्रंप इन कंपनीज के थ्रू राइट विंग प्रोपेगेंडा आम जनता तक और फैलाएंगे। दूसरे साइड के पोस्ट्स को दबाने की कोशिश करेंगे, उन्हें हटवाने की कोशिश करेंगे। अभी तक अमेरिकन कोर्ट्स, ऑपोजिशन इंस्टीट्यूशन से ज्यादा अमेजिंग चीज यह है कि अमेरिका के लोगों ने डेमोक्रेसी को, डिसेंट को, फ्री स्पीच को जिंदा रखा है। जिमी किमिल का किस्सा यह दिखाता है कि तानाशाह कितना भी शक्तिशाली हो, अमीर हो, अल्टीमेट पावर तो लोगों के हाथों में होता है, अगर जनता जागरूक हो तो। सवाल यह है कि क्या आप और हम उतने जागरूक हैं जितना हमें आज होना चाहिए? क्या हम वो कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं अपने देश के लिए? क्या हम अपने राइट्स और फ्रीडम के लिए उतना लड़ रहे हैं जितना लड़ना चाहिए? यह सवाल अपने आप से पूछना थोड़ा जरूरी बन चुका है।